मशहूर टिकटॉक स्टार नदीम नानीवाला को डस्का पुलिस ने यूट्यूबर को अगवा करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करके हिरासत में लिया। 10 तारीख को ब्रदर ने स्टाम्प पेपर के चक्कर में उसने मुझे वहाँ बुलाया था। उन्होंने अपने वकील को भेजा, उसने ये 7,50,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए मुझसे प्रेशराइज करते हुए। नदीम नानीवाला ने क्या वाकई यूट्यूबर को साथियों के हमरा गन पॉइंट पर अगवा किया? जानिए टिकटॉक स्टार नदीम नानीवाला से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान भट्ट। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे मशहूर टिकटॉक स्टार नदीम नानीवाले का जो इशू वायरल है कि उन्होंने ब्रदर्स जो यूट्यूब चैनल है उन लोगों को किडनैप किया, अबडक्ट किया और उसके बाद इनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। तो जब ये जेल गए, जेल की सलाखों के पीछे गए, हवालात में गए, वो रात कैसी गुजारी और इनके बारे में जो जेल के बारे में भी एक बात चल रही है, खबर गर्दिश है कि वहाँ पर भी इनको प्रोटोकॉल मिला। तो उस बात में कितनी सदाकत है और इस सारे मामले में कितनी सच्चाई है, हम नदीम मुबारक नानीवाला साहब से जानते हैं। 10 तारीख को ब्रदर ने मुझे बुलाया था। उससे एक दिन पहले उसने कहा था कि मैंने स्टाम्प पेपर साइन करना है, तो स्टाम्प पेपर के चक्कर में उसने मुझे वहाँ बुलाया था और बाकी स्टोरी आपके सामने है। तो क्या वाकई आपने उनको अबडक्शन करने की कोशिश की थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर ऐसी बात होती तो फिर मैं अपनी कोई दूसरी गाड़ी लेके जाता, रेड गाड़ी ना लेके जाता। ज़ाती गाड़ी रेड मेरी जो पूरे सोशल मीडिया में मशहूर है। वो तो वैसे ही लोग, मेरी तो गाड़ी में ब्लैक पेपर है, लोग तो वैसे ही देख कहते हैं वो नानी वाले की गाड़ी जा रही है। तो उस गाड़ी में जो ज़ाहिर है उस गाड़ी में कौन किसी को किडनैप करेगा। तो उस मुकदमे में ये भी लिखा हुआ है कि आपके साथियों के पास एक 9mm पिस्टल और एक 30 बोर की भी गन थी। आपके पास हैं ये गन्स वगैरह? FIR में उन्होंने 3 गन्स लिखाई हैं और वीडियो में उन्होंने 2 का जिक्र किया है और FIR के अंदर उन्होंने 3 का जिक्र किया है। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था वकील और 2 उसके दोस्त थे। हमारे पास हमने गन क्या करनी है, मेरी ज़ाती गाड़ी रेड में हम क्यों गन लेके जाएंगे। और मैंने तो ज़िंदगी में अपने पास गन नहीं रखी, हमारा गन वाला काम ही नहीं है। पुलिस ने आपको कैसे ट्रेस किया? पुलिस ने पकड़ा या आप खुद पेश हो गए थे? जब ब्रदर जब उसने हमें अजवा होटल बुलाया और वो दोनों भाई मेरी गाड़ी में बैठे, उन्होंने कहा जी अपना अंदर बहुत रश है तो किसी और जगह चलते हैं। तो मैंने कहा किसी और जगह बैठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी सियालकोट चलते हैं। मैंने कहा सियालकोट तो नहीं जा सकते, काफ़ी रात हो गई है। तो मैंने वो ऐसे उधर ही हम गाड़ी घुमा रहे थे, कोई होटल देख रहे थे कोई और जगह, डस्का का मुझे तो नहीं पता, वही कह रहे थे कि चलो इधर देख लो इधर देख लो। तो मैंने कहा कि कोई बैंक ATM दिखा दो, मैं अपने कैश निकलवा लूँ। तो वो हमें एक कहते हैं जो सामने जाकर राइट पे ATM है बैंक, वहाँ चलते हैं। मैंने कहा चलो जी वहाँ चलते हैं। हमने बैंक के सामने जाके वहाँ पे गाड़ी खड़ी की और गाड़ी खड़ी करने के बाद मेरे साथ जो असद था वो चला गया अंदर ATM पे, उसको मैंने अपना कार्ड दिया और बाद में ब्रदर का जो भाई था वो भी अंदर चला गया। उन्होंने पैसे निकलवाए जो कि 40,000 रुपये मेरे कार्ड से, ज़ाती कार्ड से पैसे निकलवाए, उनके अपने कार्ड से नहीं, मेरे कार्ड से। और वो कार्ड पैसे निकालने के बाद वो जब बाहर आए तो आते ही मैंने ये चीज़ देखी कि कुछ 2-3 वकील मोटरसाइकिलों पे और कुछ नाम अफराद हमारी गाड़ी की तरफ यानी कि वो आ पहुँचे। तो मेरे जो असद के साथ जो 2 दोस्त थे और असद ने फौरी तौर पे अपना एक्शन करते हुए कहा कि गाड़ी निकालो। और उसके भाई ने वहाँ पे ड्रामा शुरू कर दिया, वीडियो बनाओ। और उसके भाई ने अपना जब मेरे दोस्त अंदर बैठने लगे गाड़ी, तो उसने मजामत करके मेरे दोस्तों को अंदर बैठने नहीं दिया और मेरे दोस्तों ने उसको ऐसे थोड़ा धक्का मारा और हम वहाँ से भाग गए क्योंकि वो वहाँ पे सिचुएशन बना रहा था इस तरह की कि पता नहीं क्या हो रहा है। और मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि उसका जो भाई था ब्रदर, वो गाड़ी से नहीं निकला, मेरे साथ अकेला बैठा हुआ है, वो नहीं निकला बाहर। तो वहाँ से हम भागे 2-3 किलोमीटर आई थिंक गए होंगे। तो ब्रदर को मैंने कंप्लेन की कि ये व्यूज़ के लिए ये ड्रामे शरामे ये तुम करते रहते हो। और उसने ये भी कहा कि मेरी माँ की कसम यार, मैं इस तरह का ड्रामा जो है ना मैं छोड़ दूँगा, ये वो ड्रामेबाजी है। और थोड़ी सी हमारी आपस में बात हुई, लेकिन उसके बाद हमने इसको उतार दिया क्योंकि उसने कहा मुझे यहाँ पे उतार दो। उसके बाद हम अपने घर की तरफ बढ़े और जब हम अपने घर की तरफ बढ़े अपनी गाड़ी में, तो मुझे पीछे से कॉल आ गई DSP साहब की, SHO साहब की, कि आपने हमारा बंदा पकड़ लिया, अली अहमद ब्रदर, कोई हमें कंप्लेन है। तो मैंने उनको कहा जी हमारे पास उस तरह का कोई बंदा नहीं है, हम तो अपने घर जा रहे हैं। हमारी थोड़ा सा आपके जो इसके जो भाई हैं उसने थोड़ी सी मजामत की है मेरे लड़कों के साथ। तो उन्होंने कहा जी पुलिस स्टेशन आए। हमने गाड़ी यूटर्न की और वहाँ पे आगे सामने एक गाड़ी खड़ी थी पुलिस की, हमने वहाँ पे जाके ब्रेक लगाई और पहले तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं, पहले गाड़ी में बैठो ज़रा एक मिनट। गाड़ी में बैठा उन्होंने मेरी पिक्चर ली एक। बाद में वहाँ पे SHO साहब आ गए, 1-2 गाड़ी आ गए। साहब ने कहा कि नदीम को बाहर भेज दो,
डीएसपी साहब ने बुलाया, क्योंकि उसने फ़ोन भी किया और मैंने भी इसको फ़ोन किया, तो इसलिए ये खड़ा हुआ हमारे साथ हमारे इधर। तो वो मेरी गाड़ी में, उसने कहा मेरी गाड़ी भेज दो इसको, नदीम को, मेरी अपनी ही गाड़ी में। तो एसएचओ साहब ने कहा मैं ड्राइव करूँगा, तुम बच्चे पीछे बैठ जाओ। तो मेरी गाड़ी उन्होंने ड्राइव करके वो ले गए अपना पुलिस स्टेशन। तो वहाँ पे दोनों भाई खड़े हुए थे कि एफआईआर में लिखा है कि उसको गवाह करके ले गए हैं। और 25 मिनट बाद जब वहाँ पहुँचे हैं, वो मेरे सामने डीएसपी के साथ जब मुझे पेश किया, वो सामने खड़ा हुआ, डीएसपी सामने रो रहा है, कहता जी मुझे किडनैप कर लिया था, पुलिस ने मुझे बाजियाब करा लिया है। तो उस वक्त कोई सिचुएशन का पता नहीं था डीएसपी साहब को, तो उसने रोना कर दी जी मुझे मारा है, तशद्दुद किया, ये वो। तो मैंने डीएसपी साहब को कहा मेरी तरफ देखिए और मेरी ज़ाती गाड़ी है, मैं क्या करूँगा किसी को किडनैप। उन्होंने कहा नहीं जी एफआईआर बच्चे सच बोलते पे रो रहे ने, तो उन्हें मैं जी तशद्दुद दिखाओ कितने तशद्दुद, तो उन्हें फिर देती। रात गुजरी, अगले दिन जब शोर पड़ गया कि अपना उनकी तरफ से बातें निकलना शुरू हो गई कि इसको फंसाना है किसी तरह भी, किस तरह भी। डीएसपी साहब के में बात आई कि फेक काम है सर उन्होंने किया। और उस संडे वाले दिन उन्होंने मेरी तरफ वकील भेजे 7-8, कोई कह रहा जी आपकी डील 6 मिलियन में होगी, कोई कह रहा आपकी डील 10 मिलियन में होगी। मैंने कहा किस किस्म की डील होगी, मेरा कसूर ही नहीं है, मेरे पास पूरा डाटा पड़ा हुआ है, व्हाट्सअप की चैट पड़ी है, जिसने मुझे खुद बुलाया, उसके वॉइस मैसेज, उसके टेक्स्ट मैसेज, उसने क्या क्या नहीं मेरे लिए किया। लेकिन मेरे पास मैंने तो उसको फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, मैंने तो उसको कोई मज़ामत की नहीं। फिर उन्होंने अपना अगले दिन मंडे को उन्होंने अपनी जो एफआईआर थी वो उन्होंने वापस लेनी पड़ी, क्योंकि वो फेक थी। वो फिर भी उन्होंने अपने वकील को भेजा, तो सदर बार को, उसने जी 7,50,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए मुझसे, प्रेशराइज़ करते हुए कि अपना ये जो पैसे हैं जी उन्होंने उनको ही देने हैं। उन्होंने ये डिमांड किया कि 750 एटलीस्ट वो उनका जो है ना वो पैसे लगे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि 2 दिन के अंदर उनके कौन से 750 लगे हैं। एफआईआर तो डीएसपी साहब ने दी है, उनके कौन से पैसे लगे, अदालत के अंदर मामला गया ही नहीं। तो वो 7,50,000 उन्होंने मुझसे लिए हैं। और उसके बाद जो है वो अपना पेश हुए जज के सामने। उन्होंने कहा कि बयान, पुलिस को भी वो पहले बयान दे चुके थे कि ये बयान हल्फी कि ये हमारा मामला नहीं है, ये किडनैप हम नहीं हुए, जो मेरे भाई ने बात किया उसकी किस तरह मुझे माफ़ी दे दें, उसने झूठ बात की है। उसके बयान हल्फी भी सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। जैसा के सामने उन्होंने पिक्चर लगी है, उन्होंने अपने आर्डर के ऊपर बोला है कि मैं ना किडनैप हुआ हूँ, ना मुझे उठाया गया घर से, मैं अपने घर से खुद निकला हूँ, मैं इसके साथ खुद बैठा हूँ, ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं है, मेरा तो इसका ये मामला ही नहीं है एफआईआर वाला, तो इसको खारिज की जाए एफआईआर। एक न्यूज़ भी चल रही थी मीडिया पे कि जैसे एसएचओ का लाडला आ गया है, उस न्यूज़ में कितनी सदाकत है? उस न्यूज़ में कोई सदाकत नहीं है। अपना पुलिस ने पहले दिन तो अपना आपके सामने ज़्यादती किया मेरे साथ, एफआईआर कार्ड दिए, फिर उन्होंने मोहब्बत दी है, उन्होंने किसी किस्म का कोई कमी तो महसूस नहीं होने दी वहाँ पे, वो मैं उनकी अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन कार्रवाई जो उन्होंने किया वो गलत की है। और अभी मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और इन दोनों भाइयों के साथ 182 के तहत कार्रवाई करके अमल में लाई जाए, इनको 5 साल की सज़ा हो इंशाल्लाह ताला जो है ना, क्योंकि 14 ईयर्स प्रिजन है 365 की। और अगर इसके ये फेक हो साबित हो जाएगी तो जो मुलजमान होंगे, जो दोनों उसका भाई, इनको 5 साल की प्रिजन है। तो इंशाल्लाह ताला मैंने अपनी जान लड़ा देनी है, क्योंकि माफ़ी मैंने नहीं देनी इंशाल्लाह। जब तक उसका भाई जेल की सलाखों के पीछे नहीं होंगे, तब तक मेरी ज़िंदगी अब ना इसी के पीछे है इंशाल्लाह। आपके बारे में एक पहले भी स्कैंडल आया था कि किसी शख्स को आपने चैलेंज दिया था ट्रेन से गुजरने का, तो उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। तो क्या आप इस तरह के चैलेंज देते हैं लोगों को? मैंने चैलेंज दिया था ट्रेन वाला, लेकिन उसको पुलिस ने हिरासत में नहीं था लिया। लोगों की ये राय थी कि ये जो चैलेंज है ये एक्सेप्टेबल चैलेंज नहीं है, तो उसको हमने लोगों की राय के मुताबिक उसको हमने रोक दिया था। आप पहले भी और भी चैलेंज देते रहे, आईफोन के भी, टिकटॉक को मेरे ख्याल है मशहूर भी शायद इसी तरह कर दिया आपने चैलेंज दे देंगे। हाँ, ये चैलेंजेस वाले, ये आईफोन्स वाले सारे ट्रेंड आपको पता है, पर हमने निकाले हैं। लोग आज भी इसकी कॉपी कर रहे हैं, और जितना भी शुगर वगैरह लगाया लोगों को हंसाने के लिए लगाया, और जिनको आईफोन का वादा किया उनको आईफोन भी दिया है, सारा ऑन द रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे पड़ा है, और आज भी देते हैं आईफोन, और आईफोन देते रहेंगे।